यह एक ऐसा जादुई बिस्किट है जिसे जो भी खाता है वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। यह बिस्किट पूरी दुनिया में बिक रहे थे, जिसे खाकर लोग कल्पना की दुनिया में खुश हो जाते, मगर उनकी यह खुशी उन्हें एक भयानक मौत की ओर ले जाती है और लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। एक आदमी ने भी गलती से बिस्किट का एक टुकड़ा खा लिया था। अगले ही पल कुछ जादुई हुआ। उसके सामने काम करने वाली एक 100 महिला कर्मचारी अचानक हॉट मॉडल बन गई। वह आदमी खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसने जीवन का शिखर पा लिया है, लेकिन उससे क्या पता था कि यह सब केवल एक भ्रम था, उसकी अपनी कल्पना का एक सुंदर सपना। कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री में काम करने वाली बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को फोन करती है, लेकिन हॉस्टल के दूसरी तरफ बहुत शोर था और छोटी बहन ने जल्दी में फोन काट दिया। दरअसल स्कूल के साथ ही इस नई मास्क पहनने वाली लड़की यानी छोटी बहन को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वह कोई अजीब प्राणी है, क्योंकि वह खाना खाते और सोते समय भी मास्क नहीं हटाती थी। लेकिन यह लड़की बहुत अमीर निकली। उसने अपने प्रत्येक रूममेट को 40,000 दिए। जब उन्होंने पूछा कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया, तो उसने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान बिखेर दी। स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अभिभावकों की बैठक चल रही थी। दूसरी ओर क्लास मॉनिटर अचानक अजीब हो जाती है। सहपाठियों को यह अजीब लगा, लेकिन वे चुपचाप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तभी मॉनिटर अपने बैग से कुकीज के कुछ पैकेट निकालती है और क्लास से बाहर चली जाती है। मास्क वाली लड़की उसका पीछा करती है और बाथरूम में एक खौफनाक दृश्य देखती है। मॉनिटर के हाथ में कुकी है, वह कांप रही है और अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये देख मास्क वाली लड़की तेजी से वहां से सबूत मिटा देती है और बची हुई कुकीज को अपनी जेब में रख लेती है। दूसरी तरफ बड़ी बहन को एक नई फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, जहां सुविधाएं पहले से बेहतर थी। उसका सुपरवाइजर उसके प्रति बहुत दयालु है। वो उसे परमानेंट जॉब पर रखने के लिए मिलने के लिए बुलाता है। तभी एक दूसरी सहकर्मी चुपके से उनका वीडियो बनाने लगती है, लेकिन अगले ही पल छोटी बहन वहां पहुंचती है और उस महिला का फोन छीन लेती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और इसी बीच उसका मास्क उतर जाता है, जिससे उसके चेहरे के निशान उजागर हो जाते हैं। घर के रास्ते में बड़ी बहन अपनी व्यस्तता के लिए माफी मांगती है कि वह अपनी बहन की पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आ सकी, लेकिन छोटी बहन चुप रहती है। वह अपनी बड़ी बहन को एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसके लिए कई नए कपड़े चुनती है। बड़ी बहन हैरान थी कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। तभी छोटी बहन ने कहा कि मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। इतना ही नहीं, मेरी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च भी स्कूल ही उठा रहा है। यह अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष नीति है, जिसके बाद वह अपनी बहन को ढेर सारे पैसे भी देती है। बड़ी बहन का कहना था कि वह यह पैसे भविष्य के लिए बचाकर रखेगी, लेकिन छोटी बहन चाहती है कि वह इन्हें अभी इस्तेमाल करे, खुद को अच्छे से तैयार करें और एक बेहतर नौकरी ढूंढें। उन्हें इस फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं है। छोटी बहन जानती थी कि उसकी दीदी किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा सुंदर है। उन्हें कम से कम एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना चाहिए, और बड़ी बहन अभी अभी यहाँ जॉब पर लगी है, इसलिए वो इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ सकती है। और फैक्ट्री का काम भी सम्मानजनक है। हर काम की अपनी अहमियत होती है। फिर रात को बड़ी बहन अपनी छोटी की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। तभी उसे जेब से बिस्कुट के कुछ पैकेट मिलते हैं। वह एक पैकेट अपने पास रख लेती है। अगले दिन वह अपने मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर कहता है कि उसके परमानेंट होने के लिए अब भी और समय लगेगा। वह उसे खाने के लिए नूडल्स का एक कप देता है। बदले में लड़की उसे वही बिस्कुट का पैकेट दे देती है जो उसे छोटी बहन से मिला था। तभी उसको अपनी बहन का फोन आता है, जो बहुत गुस्से में थी। बड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि एक बिस्कुट के लिए वह इतना क्यों चिल्ला रही है। छोटी उसे फैक्ट्री में ही रुकने को कहती है और खुद वहां पहुंचने के लिए निकल जाती है। तभी बड़ी देखती है कि मैनेजर वह बिस्कुट खा रहा है। अचानक मैनेजर को अजीब महसूस होने लगता है। उसे मतिभ्रम होने लगता है और वह पूरी फैक्ट्री के सामने अजीब हरकतें करने लगता है। सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं। उसी समय छोटी फैक्ट्री पहुंचती है और अपनी बहन और मैनेजर की हालत देखकर दंग रह जाती है।